बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिवाइज को पैसिवाइज में बदलने के लिए तरीकाकार वही है जो हम पिछले सारे टेंसेस में पैसिवाइज में कर चुके हैं। मैं एक मरतबा फिर इसके जनरल रूल्स बताती चलूँ एक्टिवाइज को पैसिवाइज में बदलने के, ताकि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं या नए फ्रेंड्स हैं उनको इस तरीके कार की समझ आ जाए। फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है पैसिवाइज में, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है पैसिवाइज में। पैसिवाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। और सभी टेंसेस में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं पैसिवाइज में, और वो टेंस के मुताबिक डिफरेंट होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा पैसिवाइज में वो है विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज में। ठीक है, यहाँ पे कुछ जुमले हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिवाइज हैं। क्यों है? क्योंकि इनमें सब्जेक्ट जो है वो खुद मौजूद हैं, काम करने वाले खुद मौजूद हैं। जैसे मैं एक खत लिख चुका हूँगा, मैं जो है खुद मौजूद है, इसलिए ये एक्टिवाइज कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। वो कलम खरीद चुके होंगे, वो हॉकी खेल चुका होगा, सना कपड़े धो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ इन जुमलों में काम करने वाले खुद मौजूद हैं, मैं, वो सना, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिवाइज कहलाएंगे। ठीक है, चले अब इनको हम पैसिवाइज में चेंज करते हैं। तो वो तरीकाकार क्या है, हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, और एक्टिवाइज के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। इसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सा आएगा पैसिवाइज में, विल हैव बीन। अ लेटर विल हैव बीन, फिर हमारी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन रिटन बाय। आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, मी, तो यहां पे क्या होगा, बाय मी। ठीक है, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। मैं एक खत लिख चुका हूंगा, तो इसका पैसिवाइज क्या होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, कि एक खत मुझसे लिखा जा चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दे विल हैव बॉट पेन्स। वो पेन्स खरीद चुके होंगे, या वो कलम खरीद चुके होंगे। तो इसका पैसिवाइज क्या होगा, हमारा ये है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो क्या होगा, पेन्स विल हैव बीन। पैसिवाइज में विल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। यहाँ पे पेन्स विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म बॉट की, ये बॉट थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है बाय की, तो ये हम बॉट ही लिखेंगे यहाँ पे, बॉट बाय दे की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, देम, बाय देम। ठीक है, पेन्स विल हैव बीन बॉट बाय देम, कि कलम उनसे खरीदे जा चुके होंगे। दे विल हैव बॉट पेन्स, वो पेन्स कलम खरीद चुके होंगे, कलम उनसे खरीदे जा चुके होंगे, ये पैसिवाइज बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल हैव प्लेड हॉकी। वो हॉकी खेल चुका होगा, तो इसका पैसिवाइज क्या होगा, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय। ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, हिम। अगर ही की जगह कोई भी नाउन होता तो हमने नाउन को वैसे ही लिखना था। अगर यहाँ पे प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आए हुए हैं तो उनको हमने फिर उनकी ऑब्जेक्टिव हालत या ऑब्जेक्टिव केस में हमने चेंज कर देना है। ठीक है,
ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? हिम। तो क्या होगा? हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। हॉकी उससे खेली जा चुकी होगी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सना विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। सना कपड़े धो चुकी होगी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? क्लॉथ्स। क्लॉथ्स है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने सब्जेक्ट बना देना है। क्लॉथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सना। ठीक है। अब इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जो भी नाउन होगा आपने नाउन को वैसे ही लिखना है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बाय सना। ठीक है। क्लॉथ्स विल हैव बीन वॉश्ड बाय सना। कपड़े सना से धोए जा चुके होंगे। ठीक है। सना कपड़े धो चुकी होगी, कपड़े सना से धोए जा चुके होंगे, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है। इज इट क्लियर? तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमलों को जब आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो तरीका का वही पिछले टेंसेस जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस टेंस में हमने पैसिव वॉइस में विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी दोस्तों, अब हम इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं कि उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। जी दोस्तों, ये कुछ जुमले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनको अब हमने करना है पैसिव वॉइस में चेंज। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? विल नॉट हैव बीन। अगर जुमला नफी में है तो उसका पैसिव वॉइस भी नफी में होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर विल नॉट हैव है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? विल नॉट हैव बीन। ठीक है। चलें इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू विल नॉट हैव टेकन डिनर। तुम डिनर नहीं कर चुके होगे। ठीक है। या तुमने डिनर नहीं कर लिया होगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यू हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मनफी को शो कर रहा है, टेकन हमारा वर्ब है, डिनर हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। तो क्या होगा? डिनर। अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिनर को डिनर ही लिखेंगे। डिनर। तो मैंने आपको क्या कहा था? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन। तो अब चूंकि ये मनफी फिक्रा है तो इसलिए हम इसको भी मनफी करेंगे पैसिव वॉइस में। तो क्या होगा? विल नॉट। विल के बाद आपने नॉट लगाना है, हैव के बाद नहीं लगाना, क्योंकि विल भी जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तो हमने क्या करना है? विल के बाद नॉट लगाना है। ठीक है। विल नॉट हैव बीन। वर्ब क्या अब हमारा आएगा? टेकन। ठीक है। टेक की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन बाय। यू की ऑब्जेक्टिव हालत यू ही है। ठीक है। डिनर विल नॉट हैव बीन टेकन बाय यू। डिनर तुमसे नहीं किया गया होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है अली एंड फैसल विल नॉट हैव रेड बुक। अली और फैसल किताब नहीं पढ़ चुके होंगे। जुमला थोड़ा लॉन्ग है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जुमले में देखना है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट यहां पे है अली एंड फैसल। विल हैव जो है वो हमारा यहाँ पे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है। अब क्योंकि जुमला मनफी में है और इसलिए विल नॉट हैव आ जाएगा। ठीक है। रीड की थर्ड फॉर्म है रेड।
स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंस रेड किया जाता है इसे। ठीक है, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, बुक। ठीक है, विल, चूंकि ये मनफी है तो पैसिव वॉइस भी मनफी बनेगा। विल नॉट हैव बीन, वर्ब क्या है हमारा, रेड, तो ये थर्ड फॉर्म ही है, तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आनी है। विल नॉट हैव बीन रेड बाय, अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, अली एंड फैसल। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, यही है। तो हमने जब उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमने नामों को वैसे ही लिखना है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय अली एंड फैसल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बुक विल नॉट हैव बीन रेड बाय अली एंड फैसल, कि किताब अली और फैसल से नहीं पढ़ी जा चुकी होगी। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीज आपको इसलिए बताती हूं ताकि आप एक लंबा जुमला देख के कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आपने जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ढूंढे। ठीक है, फिर उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की अब थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय, और फिर अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है पैसिव वॉइस। ठीक है, इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सवालिया फिक्रात, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे ये देखिए, विल आई हैव सोल्ड माई कार, क्या मैं अपनी कार बेच चुका हूंगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, विल माई कार हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या वही होगा, विल हैव बीन। हमने सिर्फ विल को उठा के बाहर ले आना है, हैव बीन वहीं पे रहेगा। विल माई कार हैव बीन, वर्ब क्या है, सोल्ड। ठीक है, सेल की थर्ड फॉर्म है सोल्ड। हैव बीन सोल्ड बाय आई, आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, मी, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, बाय मी। ठीक है, विल माई कार हैव बीन सोल्ड बाय मी, क्या मेरी कार मुझसे बेची जा चुकी होगी। ठीक है, सवालिया था ना ये, विल आई हैव सोल्ड माई कार, क्या मैं अपनी कार बेच चुका हूंगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, विल माई कार हैव बीन सोल्ड बाय मी, क्या मेरी कार मुझसे बेची जा चुकी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, विल यू हैव हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर चुके होगे। ठीक है, अब यहां पे देखना है हमने कि ये सवालिया है, तो क्या होगा, विल। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, मी है। मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी की सब्जेक्टिव हालत क्या है, आई, आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी है ना। अब हमने यहां पे मी नहीं लिखना, अब हमने मी को सब्जेक्टिव हालत में लिखना है। तो मी की सब्जेक्टिव हालत क्या है, आई। विल आई हैव बीन, विल आई हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय यू, यू है ना सब्जेक्ट, तो इसकी ये ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, यू, यू की यू ही है, तो हम ऐसे ही बाय यू लिख देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। अब अगर सवालिया मनफी दोनों हो, जैसे विल आई यहां पे नॉट होता, विल आई नॉट हैव सोल्ड माई कार, क्या मैं अपनी कार नहीं बेच चुका हूंगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, विल माई कार, तो नॉट हमारा यहां पे आ जाएगा कार के बाद, विल माई कार
not have been sold by me? क्या मेरी कार मुझसे नहीं बेची जा चुकी होगी? ठीक है, सवालिया और मनफी दोनों हो तो आपने क्या करना है कि अगर सवालिया में यही है ना कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, तो जब हम इसको पैसिवाइज में करेंगे तो सवालिया में विल को उठा के बाहर ले आएंगे और नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। विल माई कार नॉट हैव बीन सोल्ड बाय मी? क्या मेरी कार मुझसे नहीं बेची जा चुकी होगी? ठीक है, यहां पे एक बात और बताती चलूं कि जब सवालिया फिक्रा या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो फ्रेंड्स आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। ठीक है, उससे पता चलता है फिर कि ये हमारा सवालिया फिक्रा है। और अगर शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए और एंड पे सवालिया निशान हो तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो आप बगैर हिचकिचाहट के कमेंट से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।